विक्रमादित्य और अप्सराएं। राजा विक्रमादित्य विश्व के महानतम राजाओं में से एक थे। वह इतना महान था कि देवों के राजा इंद्र अक्सर कई मामलों में विक्रमादित्य से सलाह मांगते थे। ऐसी ही एक कहानी इस बात से संबंधित है कि कैसे विक्रमादित्य ने विजेता का निर्धारण करने के लिए उर्वशी और रंभा के नृत्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। यह कहानी विश्वामित्र से शुरू होती है। विश्वामित्र मूलतः कौशिक नामक राजा थे। कौशिका ने ऋषि वशिष्ठ के साथ विवाद के कारण अब तक के सबसे शक्तिशाली ऋषि बनने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया। कौशिका द्वारा किया जा रहा ध्यान इतना शक्तिशाली था कि देवों के देव इंद्र स्वयं चिंतित थे। यदि कौशिक की साधना सफल हो जाती तो वह इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। इंद्र के दरबार में सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। आमतौर पर उनके नृत्य उसे खुशी से भर देते थे, लेकिन आज वह इतना चिंतित था कि उसे देख भी नहीं पा रहा था। क्या होगा यदि कौशिका वास्तव में मेरे सिंहासन के पीछे है? आखिरकार वह एक राजा था। अपनी तपस्या पूरी करने के बाद वह दुनिया पर कब्जा कर सकता है। नृत्य करती महिलाओं को देखकर इंद्र ने आह भरी। फिर कौशिका ही होगी जो यहाँ बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रही होगी और बन जाएगी तीनों के शासक। इंद्र ने पलकें झपकाईं। अप्सराओं का नृत्य देखकर वह अचानक मुस्कुराया और दरबार में जोर से घोषणा की, अप्सराएं कृपया मेरी बात सुने। अप्सराएं उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा ने अपने राजा को देखने के लिए नृत्य करना बंद कर दिया। नृत्य के दौरान इंद्र ने उन्हें कभी नहीं रोका। इंद्र के मन में क्या था? इंद्र ने सुंदर स्त्रियों को देखकर कहा, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूँ। मैं यह पता लगाना चाहता हूँ कि तुम में से सबसे सुंदर नर्तकी कौन है। अप्सराएं अजीब दृष्टि से इंद्र की ओर देखने लगी। इंद्र ने ऐसी अजीब प्रतियोगिता क्यों मांगी? क्या वह प्रत्येक अप्सरा के नृत्य का आनंद नहीं ले सकता था? इंद्र ने आगे कहा, सर्वश्रेष्ठ नर्तक को मेरे लिए एक गुप्त काम करना होगा। एक ऐसा काम जिसके लिए आप में से सर्वश्रेष्ठ की सुंदरता और अनुग्रह की आवश्यकता होती है। अप्सराओं ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। वे प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। अगले दिन प्रतियोगिता होनी थी। जब वे चले गए तो इंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक मन ही मन सोचा, मैं कौशिका को लुभाने के लिए प्रतियोगिता के विजेता को भेजूंगा। प्रत्येक नर्तक इतना सुंदर है, देवता स्वयं उनका विरोध नहीं कर सकते। एक साधारण मानव अपना ध्यान कैसे जारी रख सकता है जब उनके सामने सर्वश्रेष्ठ अप्सरा नृत्य कर रही हो? कौशिका नृत्य देखती और रुक जाती उसका ध्यान, तब मुझे डरने की कोई बात नहीं। अगले दिन नृत्य प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। नृत्य के दौरान प्रत्येक ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन उर्वशी और रंभा एक वर्ग से अलग थीं। उन दोनों से प्रतिस्पर्धा करने पर अन्य दो को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। तो फाइनल में इंद्र ने उर्वशी और रंभा को एक दूसरे के खिलाफ नृत्य करते देखा। लेकिन इंद्र चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन यह पता नहीं लगा सके कि उन दोनों में से कौन बेहतर नर्तक था। एक जो भी कर सकता था, दूसरा भी कर सकता था। करो, प्रत्येक सुंदर था और नृत्य मनमोहक था। इंद्र असमंजस में थे। वह उन दोनों को नहीं भेज सका। उसे उनमें से एक को चुनना पड़ा। उसने उन दोनों को बुलाया। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, इंद्र ने आगे कहा। उर्वशी और रंभा दोनों गर्व से भर गईं। हालांकि विजेता केवल एक ही हो सकता है। मैं कल विजेता का फैसला करूंगा। वहां सिर्फ मैं नहीं रहूंगा, मेरे साथ एक जज होगा। वह मुझे चुनने में मदद करेगा। उर्वशी और रंभा ने प्रणाम किया और अपने घर लौट आईं।
उसी रात इंद्र राजा विक्रमादित्य से मिलने गए। विक्रमादित्य उसने राजा के महल में पहुंचकर कहा। देवताओं के राजा को अपने पास आया देखकर विक्रमादित्य रोमांचित हो गए। उसने अपने नौकर को बुलाया। दावत की तैयारी करो मेरे दोस्त। इंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। नहीं मित्र, मैं यहाँ एक विशेष कारण से आया हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। विक्रमादित्य ने भौहें चढ़ाई। देवराज को क्या परेशानी होगी जो आप इतनी रात को मुझसे मिलने आएंगे। इंद्र मुस्कुराया। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप एक नृत्य प्रतियोगिता के विजेता का फैसला करें। विक्रमादित्य अधिक सशंकित लग रहे थे। एक नृत्य प्रतियोगिता? किस लिए? इंद्र ने सवाल टालते हुए कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है मेरे दोस्त। मुझे यह जानना है कि मेरी अप्सराओं में से सबसे अच्छी नर्तकियां कौन हैं। मैं फैसला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। विक्रमादित्य को लगा कि राजा के कृत्य का कोई गहरा कारण है, लेकिन वह ऐसे आदमी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था जो मदद के लिए उसके पास आया था। उसने सिर हिलाया। मैं वहां रहूंगा मेरे प्रभु। इंद्र खुशी खुशी स्वर्ग लौट गए। अगले दिन सुबह जब विक्रमादित्य इंद्र से मिलने के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना की, माँ, मुझे धन और वह सब कुछ देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो कोई भी चाह सकता है। यह आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि इंद्र ने स्वयं मुझे अपनी मदद के लिए आमंत्रित किया है। कृपया माँ मेरी मदद करें। विक्रमादित्य ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें एक स्पष्ट गुंजन सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा और 2 मधुमक्खियां देखीं। जिस मंदिर में विक्रमादित्य प्रार्थना कर रहे थे वह एक बगीचे के पास था। 2 मधुमक्खियां उड़कर 2 फूलों पर बैठ गईं। विक्रमादित्य को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 फूल ले लिए। चमत्कारिक ढंग से मधुमक्खियां फूलों के अंदर ही थीं। 2 फूलों के साथ वह इंद्र के राज्य की ओर चल पड़ा। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो विक्रमादित्य इंद्र के साथ बैठे थे। यदि अप्सराओं ने कल अच्छा नृत्य किया था तो आज वे चार्ट से बाहर थीं। आज वे ऐसे नाच रहे थे जैसे उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं नाचा हो। विक्रमादित्य इतने रोमांचित थे कि कुछ मिनटों के लिए वह यह भी भूल गए थे कि उन्हें बेहतर नर्तक ढूंढना था। लेकिन जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ा विक्रमादित्य को इंद्र की समस्या का एहसास हुआ। उर्वशी और रंभा दोनों समान रूप से अच्छी थीं। विक्रमादित्य ने दोनों नर्तकियों को देखा और फिर उन 2 फूलों को देखा जो वह लाए थे। अचानक उसे सब कुछ समझ में आ गया। वह खड़ा हुआ और ताली बजाई। विक्रमादित्य जब हाथ में विस्मय भरकर बोले, हे भगवान, आप अद्भुत हैं। देवियों, उन्होंने 2 अप्सराएं बताईं। अपनी सराहना के प्रतीक के रूप में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने 2 फूल लिए और नर्तकियों को एक एक फूल दिया। कृपया इन्हें स्वीकार करें। उर्वशी और रंभा दोनों ने अपने हाथों में फूल पकड़ रखा था। क्या आप कृपया अपने हाथों में फूल लेकर अपना नृत्य जारी रख सकती हैं? विक्रमादित्य ने मासूमियत से देखते हुए कहा। दोनों अप्सराएं कंधे उचकाए और फिर से नृत्य करने लगी। लेकिन इस बार इंद्र और अन्य सभी देवता स्तब्ध रह गए। उर्वशी अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नृत्य कर रही थी। दूसरी ओर रंभा नाखुश लग रही थी और अच्छा नृत्य नहीं कर पा रही थी। उसने संघर्ष किया और अंततः फूल फेंक दिया। उसका हाथ सूज गया। उसने फूल की ओर ऐसे देखा जैसे उसमें से शहद की मक्खी उड़ रही हो। विक्रमादित्य ने उर्वशी का नृत्य देखकर फिर ताली बजाई। देवेंद्र, आपका विजेता है। एक प्राकृतिक। उर्वशी उन सभी में सर्वश्रेष्ठ है।
उर्वशी ने उत्सुकतापूर्वक रंभा और फिर विक्रमादित्य की ओर देखते हुए नृत्य करना बंद कर दिया। फिर उसने अपना फूल खोला और देखा कि शहद की मक्खी अभी भी वहीं थी। रंभा ने गुस्से से विक्रमादित्य की ओर देखा, इसका क्या मतलब है? आपने ऐसा क्यों किया? विक्रमादित्य ने रंभा की ओर देखकर कहा, मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि मैं आप में से बेहतर डांसर कैसे ढूंढ सकता हूँ। इंद्र ने विक्रमादित्य की ओर देखा, तुम इसका पता कैसे लगा सके मित्र? रंभा गुस्से से भी ज्यादा उत्सुक लग रही थी। सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना होने से रोमांचित उर्वशी ने पूरे दरबार की ओर गर्व से देखा। विक्रमादित्य मुस्कुराए। उर्वशी एक नेचुरल डांसर हैं। नृत्य करते समय उसने फूल को बहुत कसकर नहीं पकड़ा, बस मजबूती से पकड़ा। उसकी पकड़ ऐसी थी कि मधुमक्खी को पता ही नहीं चला कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। दूसरी ओर रंभा ने फूल को कसकर पकड़ लिया। उसने अनजाने में फूल को निचोड़ लिया। मधुमक्खी ने यह सोचकर कि वह संकट में है, डंक मार दिया। रंभा ने जानबूझकर सिर हिलाया। उसने पहले उर्वशी की ओर देखा और फिर विक्रमादित्य की ओर सिर झुकाया। आप सचमुच एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, राजा विक्रमादित्य। इंद्र प्रसन्न हुए। उसे कोई मिल गया था जिसे कौशिका के पास भेजा जा सकता था। वह विक्रमादित्य से मुखातिब हुआ, राजा, तुम्हें शायद यह पता न हो, लेकिन तुमने मेरी बहुत बड़ी सेवा की है। इसकी सराहना में मैं तुम्हें एक सिंहासन दूंगा। यह सिंहासन मुझे स्वयं भगवान शिव ने दिया था। यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है। केवल सबसे महान राजा ही इस पर बैठ सकते हैं। जो भी राजा सिंहासन पर बैठेगा वह 1000 वर्ष तक शासन करेगा। आपने मुझे साबित कर दिया है कि आप सिंहासन पर बैठने के लिए कहीं अधिक योग्य हैं। मैं तुम्हें राजगद्दी दूंगा। खुश और रोमांचित विक्रमादित्य सिंहासन वापस अपने राज्य में ले गए। सिंहासन भव्य एवं सुंदर था। इस पर 32 मूर्तियां उत्कीर्ण थीं। मूर्तियां सुंदर और सजीव लग रही थीं। हालांकि 32 मूर्तियों की कहानी बिल्कुल अलग है।